दुकानों को ध्वस्त किया जा चुका है और कुल 187 भवनों को चिन्हित किया गया है। वाराणसी से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बड़ा एक्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है और देखिए तस्वीरें भी इसकी सामने आई है। बुलडोजर एक्शन का ये दूसरा दिन है। दालमंडी में बुलडोजर कार्रवाई जारी है। अतिक्रमण को हटाया जा रहा है, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। तो बुलडोजर एक्शन का ये दूसरा दिन जहां से अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। वाराणसी से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें दालमंडी में बुलडोजर एक्शन चल रहा है। इसका आज दूसरा दिन है और अतिक्रमण को यहां से हटाया जा रहा है, जिसमें मकान दुकानों पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है और अब तक 60 मकानों को ध्वस्त किया जा चुका है। कुल 187 भवनों को चिन्हित भी किया गया है। तो अतिक्रमण को हटाया जा रहा है और बुलडोजर एक्शन यहां पर देखने को मिल रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता जयपाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। जयपाल, कार्रवाई लगातार चल रही है, आज दूसरा दिन। बिल्कुल, देखिए आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं। इस वक्त दालमंडी इलाके में एक बार फिर से दूसरे दिन लगातार बुलडोजर की जो कार्रवाई है वो शुरू हो गई है और पीडब्ल्यूडी ने अब युद्ध स्तर पर ये तोड़फोड़ का काम शुरू कर दिया गया है। पूरा जो दालमंडी इलाका है वो इस वक्त हलवे में तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है और चारों तरफ अगर आप तस्वीरें देखें तो ये लोग जो है अब दालमंडी को टूटते हुए यहाँ पर देख रहे हैं और बुलडोजर की जो कार्रवाई है वो यहाँ पर देखी जा रही। किस तरीके से एक मकान को इतना जल्दी जो है वो बुलडोजर ने ध्वस्त कर दिया है। ऐसे ही तमाम 30 और मकानों को चिन्हित किया गया। लेकिन जो दालमंडी के दुकानदार हैं वो क्या सोचते हैं, वो किस तरीके से इस पर रिएक्शन देना चाह रहे थे, उसको हम ज़रूर उनसे बात करके आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि लगातार जब ये तोड़फोड़ हो रही थी, कल भी देखा गया था कि दुकानदार लगातार अपील करते रह गए लेकिन उनके शटर तक उखाड़ लिए गए और इसी वजह से आज भी यहाँ पर तमाम दुकानदार। आपका नाम क्या है? आदिल खान। आपका भी मकान यहीं पर है? दुकान मकान सब कुछ मेरा यहीं है। तो उस पर भी कार्रवाई हो रही है? कार्रवाई तो यहाँ से वहाँ तक देख रहे हैं, हर जगह हो रही है और कई ऐसा मकान आप देखेंगे जिस तरह आप देख रहे हैं बुलडोजर चल रहा है, तो इसको जर्जर भी बताया गया था। और हमारे दालमंडी का ये मकान जर्जर है। अब पता नहीं कैसा जर्जर है कि घंटों से बुलडोजर आपकी उस पर पंजा मार रही है और वो गिर नहीं रहा है। ये भी हमको अभी तक नहीं। पूरी कार्रवाई को आप लोग कैसे देख रहे हैं, जो अब 1 महीने बाद ये बुलडोजर एक्शन यहाँ पर हो रहा है, कैसे देख रहे हैं? बहुत अच्छी तरीके से देख रहे हैं। अब बहुत अच्छा लग रहा है देख के। सरकार को हम बधाई देना चाह रहे हैं कि सर कम से कम मेरे दुकानदारों का तो कुछ सोचे होते हैं। हम और क्या कहें, हम बहुत ज़्यादा बुरा कहेंगे तो बुरा कहीं और होगा, तो हम अच्छा ही ना कहेंगे। हमारा घर मकान टूटेगा, मेरी दुकान जाएगी, तो हम किस तरह देखेंगे, आप समझ सकते हैं। चिंतित है, परेशान है, दुखी है। सर मेरा परिवार कैसे कहाँ कहाँ है और इंसान चिंतित ही नहीं रहेगा। और उसके बाद भी किस तरह आप कार्रवाई कर रहे हैं। ये बुलडोजर आप वहाँ नहीं, हम लोगों के ऊपर चला रहे हैं। आप अपने टूटते हुए मकान को अपनी आंखों से आज देख रहे हैं। अरे दिल रो रहा है सर, दिल रो रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं तो कलेजा और कोई के पास भी तो होना चाहिए है। परिवार उनके पास नहीं है, कम से कम हम ही लोग के परिवार का लोग दर्द समझे कि हम लोगों के पास भी परिवार है, कैसे जी रहा है। इस मुश्किल घड़ी में कोई साथ देने आ रहा है? जो तमाम लोग वादे कर रहे थे कि हमारे आने के बाद विपक्ष के कई नेता भी यहाँ पर आ रहे थे कि सर ये एक चीज बताइए, आप लोग बार बार विपक्ष की क्यों बात करते हैं? पक्ष में जो बैठे वो ना हमारे लिए कुछ ना कुछ करेगा। आप सत्ता में है तो जो गद्दी पे वो ना मेरे लिए करेगा। आपको हम बता दें, मेरी 8 साल की बेटी है, उसने मोदी जी को लेटर भी लिखा है। उसका मेरे पास लेटर है आपके पास? मेरे पास एक कॉपी भी पड़ा होगा, ठीक है, कि कम से कम मेरा घर मकान जा रहा है, नहीं रखा है अभी घर, ठीक है, मैं आपको कॉपी भी अभी उपलब्ध करा दूंगा। उस बेटी कल से मेरी रो रही है कि मेरा घर मकान जा रहा है, मेरा घर मकान टूट गया। आखिर वो मेरी अपनी नानी की है। आज हम लोग का परिवार होते हुए भी किस तरह सिसक रहा है और किसी को नहीं दिख रहा है। आप सिर्फ कि ये जरूरी था यहाँ पर चौड़ीकरण का? अरे सर ये गली है, 6 से 8 मीटर की गली फीट की गली है, उसको आप 56 से 58 फीट करने आ गए। उसके बाद आप जरूरी की बात कर रहे हैं। और ऐसा भी नहीं है कि यही एक रास्ता आपके वहाँ कॉरिडोर तक जा रहा है, वहाँ तक जाने का अन्य रास्ता है। अन्य रास्ता होने के बाद भी आप यहीं से दालमंडी से ही क्यों इस तरह की चौड़ीकरण वाला प्लान बनाकर लाया गया? ये तो उनको ना सोचना चाहिए कि यहीं से आखिर क्यों वो क्या कहते हैं उसको विकास की धारा बहाना चाह रहे हैं।
और यही एक रास्ता है। हमको ये नहीं समझ में पीछे का मकसद क्या आपको लगता है? आप क्या सोचते हैं? देखिए, हमारे पास परिवार है, इस समय हमें कुछ नहीं सूझ रहा है। हमको सिर्फ अपने परिवार की सूझ रही है, हमको सिर्फ अपने दाल मंडी की सूझ रही है, हमको सिर्फ अपने दुकानदारों की सूझ रही है। दुकानदारों, एक दुकानदार को कहीं स्थापित आपने नहीं किया। आज दुकानदार, सारे दुकानदारों का, और कल सबसे ज़्यादा गलत काम क्या हुआ है पता है आपको? बुलडोजर आया है, मकान खड़ा है, दुकानदार है नहीं, संडे का दिन है, और एक एक दुकानदार का बुलडोजर ने दुकान का शटर नोच डाला। ये किस मानक में लिखा है आप बता दीजिए। दूसरी बात बता दें, हमने वेलकम किया है, आप आए हैं ना बुलडोजर लेके, वेलकम है, लेकिन हमने एक वेलकम आपको और कहीं किया है, हमने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया है। अब मैं आपसे, आपके पास देखिए ये हथियार है ना, आपके पास क्या हथियार है पता है? आपके पास इस समय बुलडोजर का हथियार है, तो मेरे पास भी एक हथियार है। पूछिए क्या? मेरे पास हथियार है कोर्ट का, मुझे उस पर भरोसा है। अभी कोर्ट में चैलेंज करेंगे? चैलेंज कर चुके हैं सर, कर दिया, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया है, उसके बाद भी आज मेरे किया काम लगा हुआ है और गिराया जा रहा है मेरा मकान। ठीक है, आप देख सकते हैं। ऐसे तमाम दुकानदार हैं। देखिए, ये एक दुकानदार की अपनी एक पीड़ा है और ऐसे भी लोग हैं। इस पूरे